हेलो गाइस। आज हम सीबीएसई का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हमारे पास क्लास 12th का इंग्लिश राइटिंग स्किल के तहत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि आपके पेपर में आने वाला है। फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर्स का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। स्पेशली फॉर्मल लेटर के तहत हम लेटर टू एडिटर की बात करेंगे। लेटर टू एडिटर को हम एडिटोरियल लेटर्स भी कह सकते हैं। अब ये एडिटोरियल लेटर्स या एडिटर क्या होता है? जो एडिटर होता है ये एडिटर किसी न्यूज़पेपर या किसी मैगज़ीन का संपादक होता है, एक प्रकार से उस न्यूज़पेपर का बॉस होता है। तो उसी से संबंधित हमारे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लेटर टू एडिटर के लिए। तो ये लेटर टू एडिटर क्या होते हैं और किस प्रकार से इनका फॉर्मेट को बनाया जाता है, क्यों इनको लिखा जाता है। सबसे पहले लेटर टू एडिटर वाई, क्यों। लेटर टू एडिटर हम किस लिए लिखते हैं? यानी समाज में कोई एक प्रॉब्लम या किसी इश्यू को पब्लिश करने के लिए हम एक लेटर लिखते हैं और उस समस्या से हम पूरी समाज को अवगत करवाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से जो लेटर टू एडिटर है वो हम किसी भी इश्यू को या किसी प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के लिए या फिर पब्लिश करने के लिए किसी सोशल प्रॉब्लम को लेकर के, ताकि उससे अवेयरनेस फैले और कंसर्निंग डिपार्टमेंट उस समस्या का हल करने के लिए तत्पर हो। तो इसका एक फॉर्मेट होता है और किस प्रकार से हम इसको बनाते हैं और इसमें क्या क्या सावधानियां हमको बरतनी होगी, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना होगा। तो गाइस, आपके लिए जो एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है बहुत सिंपल तरीके से हम इसको बताने वाले हैं और अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो बहुत ही सुंदर तरीके से आप एग्ज़ाम में इसको करके आओगे और निश्चित रूप से आप इसमें 5 नंबर प्राप्त करोगे। तो इसका पूरा फॉर्मेट आपके सामने है। तो सबसे पहले आपने कहा कि लेटर टू एडिटर व्हाई, तो किसी सोशल प्रॉब्लम को और किसी सोशल इश्यू को लेकर के किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को या किसी मैगज़ीन के एडिटर को लेटर लिखना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि इसके क्या क्या स्टेप्स हैं और इसमें हम बहुत सारी चीज़ों का कुछ 7, 8, 9 बिंदुओं का ध्यान रखेंगे। सबसे पहला इसमें हमारे पास जो आता है, जो पहला पॉइंट हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ फॉर्मल लेटर। तो हम इसको लेके चलेंगे, व्हाट इज़ फॉर्मल लेटर। अभी ध्यान रखेंगे जब हम फॉर्मल की बात करते हैं तो फॉर्मल मीन्स एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल का मतलब होता है कि हम कुछ रूल एंड रेगुलेशंस अपने लेटर्स में अडॉप्ट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और उसमें एक लैंग्वेज का हम देखते हैं कि किस प्रकार से लैंग्वेज हमारी मर्यादित होनी चाहिए, रिस्पेक्टेड लैंग्वेज होनी चाहिए। क्योंकि जो फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं वो किसी ऑफिस को लिखे जाते हैं, हायर अथॉरिटीज़ को लिखे जाते हैं, किसी डिपार्टमेंट को लिखे जाते हैं। और जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं वो इनफॉर्मल लेटर्स आप अपने सिबलिंग्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को लिखते हैं। तो वहाँ पर हम किसी भी प्रकार की लैंग्वेज का ध्यान नहीं रखते हैं, जैसे मर्जी हम उसमें लिख देते हैं। लेकिन फॉर्मल लेटर्स में हम क्या करते हैं कि टू द पॉइंट चलते हैं। हमारा जो राइटिंग होता है वो क्लियर होता है, हमारी जो बात होती है टू द पॉइंट होती है और जो हमारा लेटर राइटिंग होता है उसमें फॉर्मल में वो प्रिसाइज होता है, क्लियर कट होता है। इसमें दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि फॉर्मल लेटर्स, व्हाट इज़ फॉर्मल लेटर्स। तो फॉर्मल लेटर्स हमने आपको बता दिया है कि फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं। नंबर 2 हम इसमें देखेंगे कि इसकी मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम के बारे में पता करेंगे कि फॉर्मल लेटर्स लिखते वक्त आपको एग्ज़ाम में किस प्रकार से नंबर मिलने वाले हैं। फिर उसमें हम देखेंगे, तीसरी चीज़ पर देखेंगे हम टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स। टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स, कितने प्रकार के फॉर्मल लेटर्स होते हैं, उनको लिखने का तरीका क्या है और किस प्रकार से हम उनको अपने एग्ज़ाम में पूरा करने का प्रयास करते हैं।
फिर नंबर 4 पर हम ध्यान रखेंगे इसका फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होना चाहिए, यानी आपके फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, एक प्रारूप क्या होना चाहिए, एक तरीका जिसको हम बोलते हैं सिस्टम, किस प्रकार से हम उसको लिखते हैं और किस प्रकार से हम उसके तहत अपने टॉपिक्स को लाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हमारे पास कि टिप्स जो है वो क्या है, टिप्स ऑफ फॉर्मल लेटर राइटिंग। हमको कौन कौन सी टिप्स को ध्यान में रखना है, कौन कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है और किस प्रकार से इसको आगे क्रमबद्ध तरीके से आगे इसको बढ़ाना है। और इसमें अगला पॉइंट हम देखेंगे कि व्हाट आर एडिटोरियल लेटर्स। एडिटोरियल लेटर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। एडिटोरियल लेटर्स यानी लेटर टू एडिटर, ये क्या होते हैं, किस प्रकार से हम इनको डील करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें चलेंगे, जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट को देखेंगे कि इसमें फॉर्मेट हमारा क्या है, व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर राइटिंग। यहीं पर ले चलते हैं फॉर्मेट को। फॉर्मेट को एक्चुअली में हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फॉर्मेट जो इसका होगा उसको हम लेके चलेंगे कि इसमें हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जैसे एक सिंपल सा है कि ये आपको पता है कि फॉर्मेट का आपको 1 नंबर मिलता है, लेकिन इसमें कैटेगरी क्या क्या है। इसमें सबसे पहले कंटेंट, एक्सप्रेशन और फॉर्मेट। जो कंटेंट है इसमें आपको 2 नंबर का ध्यान रखना है, एक्सप्रेशन में भी आपको 2 नंबर का ध्यान रखना है और फॉर्मेट में मिलते हैं आपको ओनली 1 मार्क्स, केवल 1 मार्क्स। अब जो ये कंटेंट है, ये कंटेंट क्या है, ये कंटेंट है बॉडी, जिसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर। एक्सप्रेशन में क्या है, आपकी स्पेलिंग है, इसमें आपकी ग्रामर है, इसमें आपकी लैंग्वेज है और फॉर्मेट का 1 नंबर आपको प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे कि किन किन स्टेप्स को हमने फॉलो करना है, कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करेंगे अपने फॉर्मेट में। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट पे जब हम लेटर लिखना शुरू करेंगे तो लेटर लिखते वक्त हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे सेंडर्स नेम। सेंडर्स नेम आएगा। सेंडर्स नेम का मतलब लिखने वाला, और इसमें सॉरी नेम नहीं आएगा, इसमें एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस यानी जो लेटर लिख रहा है उसका क्या एड्रेस है। उसके बाद हम यहाँ पर एक लाइन छोड़ेंगे, ये फॉर्मेट का पार्ट है। अगर आपने लाइन नहीं छोड़ी तो आपके नंबर कम हो सकते हैं, ठीक है। जब हम इसमें सेंडर्स का एड्रेस दे देंगे, उसके बाद दूसरा पोर्शन पर आता है हमारा डेट। सेंडर्स के एड्रेस के तुरंत बाद एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद आपका यहाँ पर डेट आएगा और डेट का फॉर्मेट भी अलग है। डेट का फॉर्मेट अभी मैं आपको यहीं पर बता रहा हूँ कि आप डेट को किस तरह से लिखेंगे। यानी अगर आप जिस और कौन सी डेट आएगी, जिस दिन आप उस लेटर को लिख रहे हैं, जिस दिन आप उस लेटर को लिखेंगे वही डेट आपकी आनी चाहिए। तो यहाँ पर डेट का फॉर्मेट क्या है, जैसे आपने लिखा है DECEMBER दिसंबर, सॉरी ये जनवरी चल रहा है तो चलो जनवरी का कर देते हैं, JANUARY, जनवरी 25 और एक कॉमा लगाएंगे 2023। मैंने 25 इसलिए लिखा है कि हो सकता है कि 25 अभी मैं तो वीडियो आज बना रहा हूँ और आज 3 तारीख है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि जनवरी 25
2023, या फिर आपकी डेट हो सकती है 25 JANUARY जनवरी और कॉमा 2023। इसके बाद तुरंत एक लाइन छूटेगी, ये लाइन आपको छोड़नी है, यहाँ पर भी एक लाइन छोड़नी है। सेंडर्स एड्रेस के बाद डेट हो गया, आपने एक लाइन छोड़ी। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस नंबर 3 पे आएगा आपका RECEI, रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस का मतलब क्या हो गया कि जिसने उस पत्र को प्राप्त करना है, पत्र को प्राप्त करने वाले का एड्रेस यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद आपका आ गया आपका सब्जेक्ट, एक लाइन छोड़ेंगे और फिर आ गया नंबर 4 पे सब्जेक्ट। ध्यान रखेंगे जब आप सब्जेक्ट को लिखेंगे तो सब्जेक्ट के बाद एक डैश ज़रूर लगाएं, और ये सब्जेक्ट आपका 4 to 6 वर्ड्स का होना चाहिए और ये अंडरलाइन होना चाहिए। 4 to 6 वर्ड्स का आपका सब्जेक्ट होना चाहिए और ये अंडरलाइन होना चाहिए, ये हाईलाइट होना चाहिए कि ये हमारा सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद एक लाइन छूटेगी और नंबर 5 पे पड़ेगा आपका सैल्यूटेशन। नंबर 5 पे पड़ेगा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन 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 में क्या आता है? सैल्यूटेशन में आता है आपका डियर सर या डियर मैडम, या रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम। यहाँ पर आप रिस्पेक्टेड सर या मैडम, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम। अब सीबीएसई में एक नया सिस्टम निकला हुआ है। सीबीएसई में फॉर्मल लेटर्स में इस सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन को भी लेकर के काफ़ी चर्चा का विषय रहा है, और सीबीएसई ने अपने करिकुलम में जो फॉर्मल लेटर राइटिंग है उसको क्या किया है कि सैल्यूटेशन को 4th प्लेस पर लेकर के और इस सब्जेक्ट को 5th प्लेस पर लेकर के आए हैं। तो अगर आप अपडेट हैं और अगर आपको नॉलेज है कि यस हाँ रिसीवर्स एड्रेस के बाद सैल्यूटेशन आना है और सैल्यूटेशन के बाद सब्जेक्ट आना है, तो एग्ज़ामिनर ये सोचेगा कि आप अपडेट हैं, आप काफ़ी नॉलेज रखते हैं फॉर्मल लेटर राइटिंग में, तो बहुत ही वेल एंड गुड होगा आपके लिए। और यदि आपको पता नहीं है और इसी तरह से आपने सब्जेक्ट रखा और सैल्यूटेशन रखा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नंबर आपको तब भी मिलेगा। लेकिन एक जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी कि सीबीएसई ने अपने फॉर्मल लेटर राइटिंग में इस चीज़ को चेंज किया है कि जो सैल्यूटेशन है वो पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे आप, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने उसी तरह से लिखना है। नंबर्स फिर एक लाइन छूटेगी और नंबर 6 पे आपका आ गया कंटेंट। कंटेंट का मतलब मेन बॉडी ऑफ द लेटर का जो मेन पार्ट है वो आपका इसमें आएगा। अभी जो कंटेंट है इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये जो कंटेंट होगा आपका 3 पार्ट्स में जा करके डिवाइड होगा। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कंटेंट आपका 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड होगा। सबसे पहला पार्ट होगा आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट, और सेकंड होगा आपका प्रॉब्लम पार्ट, और थर्ड होगा आपका रिक्वेस्टिंग पार्ट। तो जो कंटेंट है, कंटेंट मीन्स बॉडी ऑफ द लेटर, यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। ये नंबर 6 पे आपका ये बहुत मेन टॉपिक है जिसमें आपने पूरे मैटर को यहाँ पर देना है, लेकिन उस मैटर में आपने 3 पार्ट करने हैं, और प्रत्येक पार्ट के बाद जब एक पैराग्राफ आपका ख़त्म हो जाएगा तो आपने एक लाइन छोड़नी है। फिर दूसरा पार्ट अगर आपका लिख रहे हैं उसमें सारी प्रॉब्लम्स आपने लिखनी है, और उसके बाद फिर एक लाइन छोड़नी है,
और फिर रिक्वेस्टिंग पार्ट आपका शुरू होता है। तो इसमें भी हम एग्जांपल दिखाएंगे कि किस प्रकार से हमारा एक कंटेंट ऑफ बॉडी ऑफ द जो लेटर है इसको हम कैसे इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या लिखेंगे, प्रॉब्लम पार्ट में क्या लिखेंगे और रिक्वेस्टिंग पार्ट में हम क्या लिखने वाले हैं। उसके बाद नंबर 7 पर आता है आपका, फिर एक लाइन छोड़ेंगे आप यहाँ पर रिक्वेस्टिंग पार्ट के ख़त्म होने के बाद एक लाइन छोड़ेंगे और नंबर 7 पर आ गया आपका सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, अभी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या आएगा उसको क्या कहते हैं, और नंबर 8 में आता है आपका फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में क्या आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आपके आएंगे थैंकिंग यू और योर्स ट्रूली या फिर योर्स फेथफुली। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का पार्ट है जिसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, यानी इसको हम क्या बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। और नंबर 8 में आता है आपका सिग्नेचर लाइन। ये सिग्नेचर लाइन में यहाँ पर क्या आएगा, सिग्नेचर लाइन में आपका नाम जो भी है XYZ, ये आपका पूरा फॉर्मेट है, ध्यान रखेंगे ये आपका पूरा फॉर्मेट है। फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर। यहाँ पर हमने कहा कि व्हाट इज़ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या होता है मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर हम किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी भी अथॉरिटी को, हायर अथॉरिटीज़ को जो लेटर लिखते हैं वो फॉर्मल लेटर्स में आता है। फॉर्मल जहाँ पर हमें कुछ रूल रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट करने होते हैं, वहाँ पर हम घर की तरह लेटर किसी फ्रेंड को या किसी अपने पेरेंट्स को या सिबलिंग्स को जैसे लिखते हैं वैसे नहीं लिखेंगे, हाय हेलो नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम टू द पॉइंट होना चाहिए। हमारा फॉर्मल लेटर क्या होना चाहिए, फॉर्मल लेटर हमारा बिल्कुल जो फॉर्मल लेटर है ये पूरा क्या होना चाहिए, ये टू द पॉइंट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। ये फॉर्मल लेटर हमारा टू द पॉइंट, क्लियर, प्रिसाइज होना चाहिए। अब इसमें हम मार्किंग स्कीम बताइए। अब जैसे मार्किंग स्कीम को मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, मार्किंग स्कीम में इसका कंटेंट जो आपने ये कंटेंट दिया है पूरा, ये जो कंटेंट दिया है यहाँ पर ये 2 नंबर का होता है आपका। ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, प्रॉब्लम पार्ट है, रिक्वेस्टिंग पार्ट है, ये 2 नंबर का आपको मिलेगा। और ये फॉर्मेट जहाँ सेंडर्स एड्रेस आपने कैसे लिखा हुआ है, डेट कैसे लिखी हुई है, रिसीवर्स एड्रेस कैसे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट ठीक लिखा हुआ है, सैल्यूटेशन दे रखा है कि नहीं दे रखा है, उसमें लाइनें छोड़ रखी कि नहीं छोड़ रखी हैं, नीचे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आपने योर्स या थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, योर ट्रूली या योर फेथफुली लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है। सिग्नेचर लाइन में आपने अपना नाम जो कि लेटर में ऑलरेडी कभी कभी दिया गया होता है, अमूमन यूजुअली आपको लेटर दिया उसमें नाम दिया गया होता है कि यू आर प्रियंका और यू आर राहुल। तो यहाँ पर लड़के जो होंगे वो राहुल लिखेंगे, जो लड़कियाँ होंगी वो प्रियंका लिखेंगी। अगर नाम नहीं दिया गया है तो आपको वहाँ पर नाम वहाँ पर लिखना है। अपना एड्रेस नहीं दिया गया है तो एड्रेस लिखना है, एड्रेस बनाना पड़ेगा। तो ये फॉर्मेट का आपको इसके तहत चलोगे तो एक सिमेट्री में चलोगे, एक लाइन से चलोगे तो आपको क्या होगा, नंबर ज़रूर मिलेंगे। यानी एक नंबर आपको इस तरह से अपने लेटर को रखने के लिए पूरा एक ये जो आपका एक नंबर फॉर्मेट का मिलेगा इन तमाम चीज़ों को। तो यहाँ पर देख लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8, एक सेंडर्स एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ी, यानी 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से आपने देखना है कि मेरी प्रत्येक फॉर्मेट में लाइन छूटी है कि नहीं छूटी है। तो लाइन छोड़ना बहुत ज़रूरी है, ये फॉर्मेट का पार्ट है। जब आप रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे तो रिसीवर्स का एड्रेस लगभग
3 लाइन्स में होना चाहिए, 3 लाइन इसमें होनी चाहिए। जैसे जैसे एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। तो इसमें 3 लाइन में आएगा ये, जो आपका जो ये रिसीवर्स एड्रेस होगा 3 लाइन में आएगा। हम आपको बता रहे हैं कि पहली लाइन में एडिटर, दूसरी लाइन में टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडियन एक्सप्रेस या नवभारत टाइम्स, जो भी आपके पेपर में दिया गया है। और उसके बाद कौन सी जगह है वहाँ पर जगह का नाम दिया गया होगा, न्यू दिल्ली या हैदराबाद या कोई भी चंडीगढ़, इस प्रकार का कोई भी देहरादून, इस तरह से कोई भी नाम दिया गया होगा। तो उसको आप 3 लाइन में लाएंगे। तो ये एड्रेस आपका 3 लाइन्स में होना चाहिए, 1 2 3 लाइन्स में होना चाहिए। इसी प्रकार से जो सेंडर्स एड्रेस है, सेंडर्स का एड्रेस भी 3 लाइन्स में होना चाहिए। 3 लाइन्स में 1 2 3 लाइन्स में होना चाहिए कि आपका एड्रेस क्या है। इसको हम एड्रेस में बताएंगे। जैसे कि आपका है एड्रेस है जैसे 2/3 लाजपत नगर न्यू दिल्ली, न्यू DELHI, न्यू दिल्ली। और इसका आपका पिन कोड है 110025। ये 3 लाइन्स में हो गया। तो ये सेंडर्स एड्रेस आपका अपना एड्रेस हो गया। डेट एक सिंगल लाइन में चलेगी। रिसीवर्स एड्रेस जो होगा 3 लाइन्स में चलेगा। सब्जेक्ट सिंगल लाइन में चलेगा। सब्जेक्ट के बाद आप एक डैश इंडिकेट करेंगे। उसके बाद 4 to 6 वर्ड्स आपके उसमें होने चाहिए। सैल्यूटेशन में एक लाइन में जाएगा सैल्यूटेशन, एंड देन कंटेंट आपका 3 पार्ट्स में जाएगा। कम से कम 4 to 5 लाइन्स इसमें, 6 to 8 लाइन इसमें, और 4 to 5 लाइन्स इसमें। 4 to 5 लाइन्स आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट में जाएंगे, 6 to 8 लाइन्स आपकी प्रॉब्लम पार्ट में जाएंगे, और 4 to 5 लाइन्स आपकी रिक्वेस्टिंग लाइन में जाएंगे। देन एक लाइन छोड़िए कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में, आप जिसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं, उसमें थैंकिंग यू एक सिंगल लाइन में जाएगा, ये एक लाइन में जाएगा। योर्स ट्रूली एक लाइन में जाएगा। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर आप यहाँ पर एक लाइन छोड़ेंगे, और इस लाइन को छोड़ने के बाद सिग्नेचर लाइन जो होती है उसमें अपना नाम लिखेंगे एक सिंगल लाइन में, और कोई लाइन नहीं छोड़नी। उसके बाद XYZ नेम का मतलब यहाँ पर नेम, आपका नेम, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा मीनू सैन, ये मेरा नाम हो गया। ठीक, तो ये फॉर्मेट के तहत आपको चलना है। अब इसमें हम जैसे कोई लेटर हमने लिखना है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा कि क्लास 12th में जो इंग्लिश राइटिंग स्किल में जो हमारे 5 नंबर का फॉर्मल लेटर राइटिंग होता है, इम्पोर्टेंट एडिटर के लिए आता है, लेटर टू एडिटर, जो कि एडिटोरियल लेटर कहलाता है। वो हम क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं कि हम किसी सोशल इश्यू को पब्लिश करने के लिए, पब्लिश करने के लिए, सोशल इश्यू को पब्लिश करने के लिए हम एडिटर को लेटर लिखते हैं। कोई भी सोशल इश्यू, सामाजिक इश्यू, किसी भी प्रकार की, जैसे सड़कें खराब हैं, बिजली की आपूर्ति कंटिन्यू नहीं है, या चैन स्नैचिंग है, या इसी प्रकार के पानी की आपूर्ति आपके क्षेत्र में ठीक नहीं है, या कुछ लोग रात में चोरी चकारी करने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से आप ये जो अभी हम इसमें टाइप्स बताएंगे। अभी तो मैंने फॉर्मेट बताया आपको कि लेटर राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है। तो हम फॉर्मल लेटर क्या होता है ये समझ गए हैं। मार्किंग स्कीम हम यहाँ पर इसको समझ गए हैं कि मार्किंग स्कीम ये है। अब हम यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स, इस चीज़ को हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स अभी देखेंगे। फॉर्मेट हमने देख लिया है। टिप्स, इसमें हम एक टिप्स देखेंगे, एक ये देखेंगे, एक टाइप्स ऑफ देखेंगे, और एडिटोरियल लेटर्स क्या होते हैं वो आपको पता लगे। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा साफ कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स अब हम यहाँ पर देखेंगे। टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स में हम 3 प्रकार की चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे।
फॉर्मल लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं और इनको हम किस प्रकार से अपने एग्ज़ाम में हैंडल करने वाले हैं। तो एक तो सबसे पहले हमारे पास आता है एप्लीकेशंस, और दूसरा आता है हमारे पास ऑफिशियल, और तीसरा आता है हमारे पास बिजनेस लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स और एप्लीकेशन राइटिंग। अब इस एप्लीकेशन में हमें फिर 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है जॉब एप्लीकेशन, और दूसरा आता है हमारे पास इसमें स्कूल या कॉलेजेस के लिए। ठीक है, ये एप्लीकेशन जो फॉर्मल लेटर राइटिंग है, इसमें सबसे पहला पोर्शन हमारे पास क्या आता है, एप्लीकेशन राइटिंग, ऑफिशियल लेटर राइटिंग, और नंबर 3 बिजनेस लेटर राइटिंग। इसमें जो तीसरा इसमें जो आता है ऑफिस लेटर्स आता है। ऑफिशियल लेटर्स में क्या आता है, ऑफिशियल लेटर्स में आता है लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर, तो कुछ भी लिखो, इसमें लिखो एडिटर। इसमें पुलिस के लिए भी आता है, इसमें बैंक मैनेजर के लिए भी आता है। ठीक है, अब ये जो बिजनेस लेटर्स है इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है ऑर्डर, इसमें आता है आपके पास कंप्लेंट, और तीसरा आता है इसमें इंक्वायरी। ये देखेंगे आप, टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स 3 प्रकार के होते हैं। एप्लीकेशन में जो एप्लीकेशन राइटिंग होती है उसमें जॉब एप्लीकेशन, जो कि सीबीएसई में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इसको हमने ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। बाकी ये हमारे पास स्कूल कॉलेजेस के लिए जो आप अमूमन लिखते हैं, स्कूल में कोई आप लीव के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, या फिर आपकी स्कॉलरशिप से संबंधित एप्लीकेशन लिख रहे हैं, या फी कंसेक्शन के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, या फिर सब्जेक्ट चेंज के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार की स्कूल और कॉलेज के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं, तो वो इसमें आते हैं। ऑफिस लेटर किसी भी कंसर्निंग ऑफिस से संबंधित, यहाँ पर ऑफिशियल लेटर्स एडिटर के लिए स्पेशल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास चैप्टर होने वाला है, जिसका मैंने अभी आपको बताया है। ये जो एडिटर के लिए लेटर लिखेंगे, पुलिस कमिश्नर के लिए, या पुलिस के लिए, या बैंक मैनेजर के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ये 2 चीज़ें एप्लीकेशन राइटिंग में जॉब एप्लीकेशन, ऑफिशियल लेटर राइटिंग में लेटर टू एडिटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बिजनेस में, बिजनेस लेटर राइटिंग में ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि आपने अपने दुकान के लिए, अपनी फर्म के लिए किसी कंपनी से माल मंगाना है, प्रोडक्ट मंगाना है, बल्क में मंगाना है, 100 पीस चाहिए, 200 पीस चाहिए, उसके लिए लेटर लिखना है। और जब वो ऑर्डर आपके पास पहुंचता है और उसमें कोई आपको कमी पेशी नज़र आती है, तो आप फिर उसी कंपनी को कंप्लेन लेटर लिखते हैं। और जब उससे संबंधित और कोई इंक्वायरी आपको चाहिए, तो तब वो इंक्वायरी लेटर्स में आता है। तो ये टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स में है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमने बताई है कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो हमारे पास ये एक जॉब एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और एडिटर के लिए लेटर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि हमारे पास जो हमारे जो फॉर्मेट में कंटेंट है उसको हम समझेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कंटेंट, यानी हमने जो कंटेंट को क्या कहा, बॉडी ऑफ द लेटर। जो पूरा बॉडी है उसमें जो पहला पार्ट है उसको देखेंगे हम कि हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या आने वाला है। अब आप जब एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, तो मैंने कहा जब भी फॉर्मल लेटर में एडिटर के लिए, मैं खासतौर से अभी एडिटर वाले लेटर की बात कर रहा हूँ कि किसी
मैगज़ीन के एडिटर को पत्र लिखना है या फिर किसी अखबार के एडिटर को पत्र लिखना है, तो उसमें हमारा जो कंटेंट है उसका पहला पार्ट को ध्यान में रखना है। तो उसका पहला पार्ट में हम किसी सामाजिक इश्यू को लेकर के लेटर लिख रहे हैं। लेटर क्यों लिख रहे हैं कि आप भाई, मैंने तो अपना काम कर दिया है, मैंने अपना लेटर तो लिख दिया है आपको, लेकिन अब आपका काम है कि आप इसको पब्लिश करें। तो यहाँ पर पहले पार्ट में हम, जैसे कि इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कि आप उनके ध्यान में, उनके 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 कंसिडरेशन में अपने मामले को लाना चाहते हैं। तो आप लिखेंगे कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड डेली। अब डेली का मतलब क्या है? यहाँ पर न्यूज़पेपर से मतलब है। अगर मैं इसको यहाँ पर डेली नहीं लिख लूँ या इसको न्यूज़पेपर लिख दूँ या मैगज़ीन लिख दूँ, यहाँ पर आप डेली का मतलब न्यूज़पेपर है, डेली का मतलब यहाँ पर किसी अखबार से संबंध है, या फिर आप यहाँ पर क्या लिखते हैं? मैगज़ीन। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड मैगज़ीन या थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड डेली, कॉमा लगाएंगे। ये ग्रामेटिकली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, इसमें आपका लैंग्वेज प्रिसाइज होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, इसमें गप सप आपको नहीं लगानी है। तो थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड डेली, या डेली का मतलब समझ गया आप? डेली का मतलब यहाँ पर क्या है? न्यूज़पेपर से मतलब है। डेली का मतलब जैसे यहाँ पर हम नाम ले रहे हैं, वहाँ पर द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, वो तो आप लिख ही रहे हैं, रिसीवर्स के एड्रेस में लिख ही रहे हैं, रिसीवर्स के एड्रेस में लिख रहे हैं आप। तो यहाँ पर थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड डेली, डेली का मतलब न्यूज़पेपर, ऐसे भी हो सकता है थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। और अगर न्यूज़पेपर नहीं है, पेपर में मैगज़ीन आया है, तो मैगज़ीन को लिखें। इन दोनों में से आपके पास ऑप्शन है। थ्रू द कॉलम ऑफ, ये लाइन आपको याद रखनी है। अपने कंटेंट का पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको बिल्कुल इस लाइन को याद रखना है। अगर आप इस लाइन को याद रखेंगे तो आपका सारा मैटर जो है अच्छा जाएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में पूरा मैटर है। इंट्रोडक्टरी पार्ट का पूरा मैटर आपके ही क्वेश्चन पेपर में दिया गया, उसी को आपने कॉपी करना है, चीटिंग करनी है बस, ठीक है ना। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड डेली, स्टीम्ड का मतलब जो हाईली रिस्पेक्टेड है, बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमस है, उसको कहा गया है। तो थ्रू द कॉलम ऑफ योर, अभी कॉलम क्या होता है? आपने देखा होगा कि अखबार में किसी न्यूज़ को, एडिटर क्या होता है? एडिटर उस अखबार का एक बॉस होता है, एक संपादक होता है, जो संपादन का काम करता है, एडिटिंग का काम करता है कि कौन सी न्यूज़ कहाँ पर आनी चाहिए और कौन सी न्यूज़ कहाँ पर जानी चाहिए, फ्रंट पेज पर कौन सी न्यूज़ आएगी, बैक पेज पर कौन सी न्यूज़ आएगी। इस, तो ये अलग अलग उनको बोलते हैं कॉलम। तो कौन से पेज के किस कोने पर, किस हिस्से में, बीच में या दाएं या बाएं या नीचे या ऊपर, उसको बोलते हैं कॉलम। तो किस थ्रू से मैंने से, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड डेली मैगजीन। तो आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स, अब इतना, ये लाइन आपको इतनी याद रखनी है कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर या डेली या मैगजीन, आई वुड लाइक टू ड्रॉ, मैं चाहूँगा, क्या चाहूँगा? ड्रॉ, आकर्षित करना। टू ड्रॉ माने आकर्षित करना। योर काइंड अटेंशन, आपकी जो कृपा दृष्टि है, उसका उसका आपका जो ध्यान है, उसको मैं आकर्षित करना चाहूँगा टुवर्ड्स, तरफ, किसकी तरफ? अब टॉपिक क्या है आपके पास, वो आप अपने पेपर में देखिए कि हमारे पास किससे संबंध, टॉपिक क्या है जिस पर हमने एडिटर को लेटर लिख रहे हैं। तो वहाँ पर आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। जैसे सपोज़ आपके पास है कि बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, तो टुवर्ड्स द बैड कंडीशन, टुवर्ड्स द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन आवर एरिया। कहाँ है बैड कंडीशन ऑफ रोड्स की? आपके एरिया में। एरिया का मतलब आपकी लोकेलिटी।
आपकी लोकेलिटी में कोई बहुत सारी सड़कें हैं जो कि बहुत उनमें खड्डे पड़े हुए हैं और वो उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। तो इस तरह से आपने ये पहला वाला इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये दे दिया कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्ट्रीम्ड डेली या न्यूज़पेपर या मैगजीन, आई कॉमा लगाएंगे, तब उसके बाद आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन आवर एरिया। तो इतना आपने लिख दिया। उसके बाद आपको लग रहा है कि इसमें हमें कुछ 2-3 पॉइंट और देने हैं, क्योंकि हमें एक, अब ये ध्यान रखना है कि हमें 120 से लेकर के 150 शब्दों में अपने लेटर को पूरा करना है। तो 120 और 150 शब्दों में आपने देखा कि सेंडर्स के एड्रेस में आपके पास 3 लाइन में 4 शब्द आए, फिर एक शब्द यहाँ पर आया। तो किस प्रकार से आपके कम से कम यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपके पास 15 शब्द आते हैं, 15-20 के शब्द आते हैं। और 15 और 20 शब्दों के बाद 150 में से 20 शब्द हटा दिया तो अपने 130 शब्द बचे। फिर जो ये कंटेंट होता है इसी में सारे शब्दों की पूर्ति करनी होती है, इसमें सारे वर्ड्स को आपने मिंगल करना होता है, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसमें आप कुछ पॉइंट्स और जोड़ सकते हैं। इसमें आप और भी पॉइंट्स सड़कों से संबंधित प्रॉब्लम को बता सकते हैं कि बरसात के दिनों में सड़कों कैसी हो जाती हैं, उनमें होल्स होते हैं, पानी से भर जाते हैं और कई एक्सीडेंट इसमें रेगुलर जो एक्सीडेंट हैं वो वहाँ पर हो रहे हैं। इतने यहाँ पर अभी तक इतने केसेस आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़। और दूसरा जो पार्ट होगा आपका, ये पूरा प्रॉब्लम पार्ट होगा। जितनी भी कमियां रह गई, आप जितनी भी शिकायत आप कर सकते हैं यहाँ पर सड़कों से संबंधित या अपने जिससे संबंधित टॉपिक है, वो पूरा पार्ट आपने यहाँ से, मैंने बताया कि 1 2 3, ये आपका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है 4 से 5 लाइन का आपने कर दिया। तो हमने 4 लाइन कर दी यहाँ पर। फिर जो ये सेकंड पार्ट है, एक लाइन छोड़ेंगे आप यहाँ पर सेकंड पार्ट को शुरू करने से पहले। और जब आपने सेकंड पार्ट शुरू करेंगे तो उसमें भी आप 6 से 8 लाइन कम से कम आपने देनी है, ठीक। यहाँ पर तमाम सारी प्रॉब्लम जो बाकी बच गई हैं वो देनी है। लेकिन इस लाइन को आप याद रखेंगे यहाँ पर, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टेम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर, यहाँ पर आप ये भी लिखते हैं आई वुड लाइक टू ब्रिंग इन टू योर नोटिस, ठीक है ना। लेकिन ये लाइन ठीक है कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन आवर लोकेलिटी या इन आवर एरिया आर सो मेनी अदर लाइन्स यू कैन पुट इट इन इट। प्रॉब्लम पार्ट, सेकेंड पार्ट प्रॉब्लम पार्ट, ये भी आपकी 6 से 8 लाइन होनी चाहिए। और थर्ड पार्ट मैंने कहा आपका रिक्वेस्टिंग, जो रिक्वेस्टिंग पार्ट है उसमें आपने क्या करना है, उस लाइन जैसे इस प्रकार की लाइन फर्स्ट में हुई इसी प्रकार एंडिंग लाइन आपकी होनी चाहिए कि आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, इस प्रकार से कि मैं therefore request you to publish this I therefore request you to publish this serious matter in your newspaper. I therefore request you to publish this serious matter in your newspaper. इतना तो आपने रिक्वेस्ट कर दिया उनसे। अब रिक्वेस्टिंग लाइन में आपने कुछ स्टेप्स भी बताने हैं, कुछ सजेशंस भी देने हैं कि क्या हो सकता है ऐसे कर करके। ये तो रिक्वेस्टिंग लाइन हो गई जो मैंने आपको यहाँ पर बताई कि ये जो रिक्वेस्टिंग पार्ट है ये भी 4 से 5 लाइन का होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने सो दैट, इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए सो दैट, ताकि कि आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश, यहाँ पर पब्लिश की जगह में आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, हाईलाइट। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस
serious matter in your newspaper, so that the concerning authority can take appropriate steps. Yeah, so that, so I therefore request you to publish, highlight this serious matter in your newspaper, so that the concerning authority can take appropriate steps without फर्दर डिले। ये हो गया आपका कंटेंट, 3 पार्ट्स। आप इसमें देख लीजिए कि कितने वर्ड्स आपके आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 तो 2 पैराग्राफ में आ गए, और यही 40 से 50 वर्ड्स आपके सेकंड पार्ट में आएंगे। तो ये आपका लगभग हो गया है। अब इसमें आपका हमने देखा कंटेंट में हमने 3 पार्ट्स ले लिया। इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, ये हमारा प्रॉब्लम पार्ट हो गया, ये हमारा रिक्वेस्टिंग पार्ट हो गया। थर्ड पोर्शन इज रिक्वेस्टिंग पार्ट, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। जब आपका लेटर ख़त्म होता है तो आप क्या लिखेंगे, सेम यहाँ नहीं लिखना है आपने, ये राइट साइड में नहीं जाना, बल्कि आपने लेफ्ट साइड में ही जाना है कि थैंकिंग यू और योर्स, ठीक है। तो लास्ट में क्या करेंगे आप थैंकिंग यू और योर्स थैंकिंग यू, ये आ गया आपका। एक कोई लाइन नहीं छोड़नी है, योर्स ट्रूली, और यहाँ पर आपका नाम, जैसे मीनू। ये आपका पूरा फॉर्मल लेटर हो गया है। और हमने कहा, एक बार फिर रिवीजन कर रहा हूँ, कि जो फॉर्मल लेटर में स्पेशली हम जो बात कर रहे हैं वो लेटर टू एडिटर की बात कर रहे हैं। और जितने भी फॉर्मल लेटर से लगभग उसमें ये सारा फॉर्मेट होता है। वहाँ पर सेंडर्स एड्रेस आता है, डेट आती है, रिसीवर्स नेम आता है, सब्जेक्ट आता है, और सैल्यूटेशन आता है। मैंने आपको बताया सैल्यूटेशन को आप इधर भी ले जा सकते हैं 4th नंबर पर, और इसको यहाँ ला सकते हैं, ठीक है। डियर सर ऊपर आ सकता है और सब्जेक्ट बाद में भी आ सकता है, सीबीएसई के नए करिकुलम के हिसाब से। तो ये आपका यहाँ पर, उसके बाद कंटेंट हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जिसको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, और उसके बाद लास्ट में सिग्नेचर। ये सब्सक्रिप्शन, ये आपका, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया सब्सक्रिप्शन। और ये क्या हो गया आपका, सिग्नेचर लाइन। इसको आप ध्यान रखेंगे। ये आपका 5 नंबर का पूरा पेपर हल होता है। तो फॉर्मल लेटर राइटिंग में अगर कोई और दिक्कत आपको होती है तो आप ज़रूर इसमें कमेंट कीजिएगा, और इसको आराम से 2-3 बार प्रैक्टिस में लाइएगा। तो 2-3 बार जब आप प्रैक्टिस में लाओगे तो आप फॉर्मल लेटर के बारे में आराम से कुछ जो 2-3 चीज़ें हैं वो समझने वाली चीज़ें, फॉर्मेट को हिसाब से चलिए। और इसकी इस इंट्रोडक्टरी लाइंस को ध्यान रखिए कि इंट्रोडक्टरी लाइन में हमने किस प्रकार से स्टार्ट करना है। एंडिंग लाइन रिक्वेस्टिंग लाइन होती है, उसमें आप रिक्वेस्ट करेंगे, और कंसर्निंग अथॉरिटीज़ को इसको जल्दी से जल्दी पूरा कराने का आप एडिटर के थ्रू प्रयास भी करवाएंगे। इसमें अगर कोई आपको अच्छा लगेगा तो इसको ज़रूर आप क्या कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा, और इसमें अपने लाइक्स और कमेंट्स भी कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।